हर हर महादेव दोस्तों आज यह वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मुझे लगता है यह वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी जब हमारे देश में सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति की शाखाएं इतनी मजबूत होने के उपरांत भी हम उस शाखा की जड़ को कमज़ोर और खोखला क्यों करते जा रहे हैं। क्यों हमारा मन अंतःकरण इस बात को समझने और उसका पालन करने में कटिबद्ध और दृढ़ मनोबल रखने में कायरता के गुणों को प्राप्त हो रहा है। क्यों हम यह भूल जाते हैं कि यह इन निर्दोष पशु पर कमज़ोर और इनके मालिक इनसे क्षमता से अधिक बोझ ढाने, अधिक धन कमाने की लालसा में हम इनके पाप कर्मों को समर्थन करके अपने पाप कर्म में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस कुकर्म का दुष्फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तृत्वं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतेरपि। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, चाहे तात्कालिक, चाहे कालांतर में, चाहे इस जन्म में। और यदि इस जन्म में भी नहीं भुगतेंगे तो जितना अधिक समय इस कुकर्म को भुगतने में समय लगेगा उतना ही व्याज सहित आपका पाप कर्म फल बढ़ता ही जाएगा और अधिक से अधिक आपको नरकों के समान होने वाले कष्टों को सहन करने में विवश होना ही पड़ेगा। चाहे जन्मों जन्म बीत जाए पर किए हुए कर्मों को भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि यात्रा धाम पर मत जाओ, पर यदि आप में वो सामर्थ्य नहीं है तो घर पर रहकर राम राम भजो, शिव शिव भजो, वही उत्तम फल देने वाला श्रेयस्कर मार्ग है। और यदि सामर्थ्य है तो अपने बल पर यात्रा करो, अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भगवान का दर्शन करने हेतु किसी निर्दोष कमजोर अवाक जो वाणी के द्वारा, शब्दों और वाक्यों के द्वारा उच्चारण करके आपको अपनी भावनाओं का और पीड़ाओं को प्रकट करने में असमर्थ है और अपनी फीलिंग्स को वह व्यक्त नहीं कर सकता। पर हमें तो यह बोध है, हमें तो वह फीलिंग्स है, तो फिर भी क्यों हम जानबूझकर अभिप्रायपूर्वक, इंटेंशनली क्यों हम इतने क्रूर और कपटी, अत्याचारी, नृशंस और दुष्ट बन गए हैं। यदि पाप कर्म करते हुए हम अपनी आंखें बंद कर लेते भी हैं तो ये साबित नहीं होता कि हमने पाप नहीं किया। आप अपने पैर के बल पर पहाड़ी चढ़ नहीं सकते और सोचते हो कि मेरा वजन खच्चर उठाएगा और उसे कुछ नहीं होगा। ये तो उसका काम है, उसी से उसको खाना मिलता है, उसका जीवन चलता है। पर ये हमारी मूर्खता और कपटता है और स्वार्थ वृत्ति के अलावा और कुछ है नहीं। घोड़े के मालिक 2500 से 3000 रुपये आपसे लेते हैं और कितनी बार घोड़े से ऊपर नीचे चक्कर मरवाते हैं। ये लोग इतनी कमाई करने के बाद भी यदि आप मानते हैं कि घोड़े को ये लोग भर पेट खाना खिलाते होंगे तो मेरे मित्रों, इतने सारे घोड़ों की दर्दनाक मृत्यु भी नहीं होती। और समझो कोई घोड़ा मालिक अपने घोड़ों को अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करता है तो मालिक घोड़े से क्षमता से ज्यादा उससे मेहनत नहीं कराएगा और वह घोड़े को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए खूब अच्छी तरह से उसकी देखभाल और औषधि से उपचार करते हुए मालिक होने का कर्तव्य निभाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, ऐसा नहीं कि घोड़े का मालिक घोड़ों को पेट भर के खिलाएगा तो घोड़ा अधिक काम करेगा। नहीं दोस्तों, आप भर पेट खाना खा लो तो क्या आप पहाड़ी पर चढ़ पाओगे? नहीं। यदि आपके पैरों में सूजन है तो क्या आप पहाड़ी पर चढ़ पाओगे? यदि आपके पाँव में छाले हो तो क्या आप पहाड़ी पर चढ़ पाओगे? तो थोड़ी मानवता दिखाओ मित्रों और मनुष्य धर्म को सार्थक करने का कम से कम प्रयास तो करो। और एक बात अंत में और कहूँगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पशु पक्षी प्राणी यह सब मनुष्य के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहायक हैं। हम उनसे काम ले सकते हैं
और पशु और मनुष्य एक दूसरे की सहायता के लिए और मनुष्य जीव मात्र की रक्षा के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। पर यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी। हर हर महादेव। क्षमा प्रभु क्षमा।